अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल हमजा साम ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। कल एक वीडियो पोस्ट की थी, आप सब ने बड़ा प्यार दिया, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स थे और सवाल थे लोगों के कि मैंने शायरी कब शुरू की थी, मेरी शायरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और अक्सर लोगों का सवाल होता है कि साम भाई आपका दिल टूटा या कैसे आप शायर कैसे बने। तो भाई मैंने कहा आप सबके सवालों का कुछ जवाबात हैं, वो चले जितने मैं दे सकता हूँ उतने तो दे दूँ। जो शायरी मेरी जो है मेरी शायरी शुरू हुई थी तकरीबन 2015 या 16 में शायद। मैंने लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन उस वक्त तक मुझे पता नहीं होता था वज़न का, औज़ान का, बहर का, किसी चीज़ का जो कवानीन होते हैं शायरी के। लेकिन फिर किसी तवस्सुत से मज़र फ़रीद गबोल साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाईं और वो वक्त बड़ा अच्छा था। आज से 4-5 साल पहले की बात है। उस वक्त तक हमारा स्टार्ट था, मतलब हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी होना शुरू हो गई और मैं वज़न वगैरह सीखता गया शायरी में। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शायरी तो वैसे बेसिकली जो शायरी होती है, इसमें तो सारी ज़िंदगी सीखने का ही काम है। शायरी है ही सीखने का काम। आप सारी उम्र लगा देते हैं। पिछले बेशुमार शायर गुज़रे हैं जिन्होंने उम्रें खर्च कर दी हैं शायरी पे, और अभी तक हम जितने भी नौजवान शायर हैं, हम उन्हीं की वजह से तो आज हैं। अगर वो लोग मतलब अपना काम ना करते तो आज शायद हम भी अपना काम ना कर रहे होते। बाकी मैंने 2016-17 में शायरी शुरू की थी और मेरे शायद जो बावज़न शेर थे, जो पहला शेर तो मुझे मेरा याद नहीं है मैंने क्या लिखा था, क्योंकि वो उस टाइम बेवज़न था और सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे जो वज़न में याद है मेरा पहला शेर, वो ये है, आप सबका सुना हुआ है, देखें फ़जूल शय का बयान छोड़ दीजिए, हमसे मोहब्बतों का गुमा छोड़ दीजिए। ये वाली गज़ल है। चाहत है दिल की बात, ये जबरन की शय नहीं, जो छोड़ दे जहाँ पे वहाँ छोड़ दीजिए। एक उम्र लगी जाके कहीं तब ये घर बना, और आप कह रहे हैं मकान छोड़ दीजिए। कहने लगी कि आपको मैं याद करूँगी, मेरे बदन पे अपना निशान छोड़ दीजिए। गर मुझसे मशवरा करेंगे इस जहान का, तो मैं यही कहूँगा जहाँ छोड़ दीजिए। तो ये मेरी पहली गज़ल थी जो मैंने वज़न में लिखी थी और कवानीन के साथ लिखी थी, और मज़र फ़रीद गबोल साहब ने इसकी तस्हीह की थी। मैं अक्सर वीडियोस में ज़िक्र करता रहता हूँ मज़र फ़रीद गबोल साहब का। मज़र फ़रीद गबोल साहब मेरे उस्ताद ही नहीं हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं और सीनियर्स भी हैं। उनके साथ मेरे बहुत सारे ताल्लुकात हैं और उन्होंने कभी मुझे अपना शागिर्द नहीं कहा, उन्होंने कभी मुझे अपना शागिर्द नहीं समझा। उन्होंने हमेशा मुझे अपना दोस्त समझ कर, अपना छोटा भाई समझ कर मुझे मोहब्बत की, मुझे मेरे ऊपर काम किया, मेरे ऊपर मेहनत की, और ये सारी उन्हीं की मेहनतें हैं। बाकी फिर मैं सोशल मीडिया पे 2020 या 21 में आया, या 22 में आया, मुझे कंफर्म याद नहीं है। 1-1.5 साल हो गया मुझे। 2022 के लास्ट में आया था या 2023 के स्टार्ट में आया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं सोशल मीडिया पे आया, मैंने टिकटॉक का अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस वायरल होना शुरू हुई और फिर आप सब लोग जानने लग गए। आप सब लोगों ने इतनी मोहब्बत दी हमजा शाम को, इतनी मोहब्बत कि आज तो अब तो मैं पता नहीं कितने लोगों को चुभ रहा हूँ, मैं कितने लोगों को चुप भी रहा हूँ। ज़ाहिर है जहाँ पे मोहब्बतें करने वाले बेशुमार लोग हों तो वहाँ पे नफ़रत करने वाले भी बेशुमार लोग होते हैं। बाकी फिर ये सिलसिला चलता रहा और अभी तक चल रहा है और ये चलता रहेगा। यूट्यूब का मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आप सबकी कमेंट्स थे, लोगों ने काफ़ी कहा कि आप व्लॉग शुरू करो, या मैंने कहा व्लॉग तो मुझे बनाने नहीं आता, लेकिन मैं आप सबके लिए एक वीडियो रोज़ बना सकता हूँ। वो हम टॉपिक कोई भी चुन सकते हैं किसी भी हवाले से। आप सब ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। वो किसी शायर पे भी हो सकती है, किसी मसाइल पे भी हो सकती है। आजकल जनरेशन में मसाइल बहुत है, रिलेशन के हवाले से आप लोगों ने कुछ पूछना हो, कुछ बात कर, वो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप लोगों ने सिर्फ कमेंट्स पे जाना है, वहाँ पे अपना कमेंट लिखना है कि इस टॉपिक पे बात करें, तो हम उस टॉपिक पे बात भी करेंगे और आप सबसे गपशप भी रहेगी, मोहब्बत भी रहेगी इंशाल्लाह। बस आप सब ने सपोर्ट करना है। मैंने एक वीडियो कल अपलोड की थी, वो जाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, और ये वीडियो भी इंशाल्लाह पोस्ट हो जाएगी। बाकी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप सब ने देखा हुआ है, टिकटॉक अकाउंट देखा हुआ है। यार मुझे अभी आता नहीं है कुछ असल में कि ये व्लॉगिंग वगैरह कैसे होती है, तो ये आप सब ने बतानी है चीज़ें कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। फ़िलहाल जो है वो मैं बोल रहा हूँ, और सारी चीज़ें जो हैं मुझे कोई ख़ासा इल्म नहीं है, ना एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग का। मैं तो भाई व्लॉगिंग का मकसद ही नहीं है, मकसद है कि सिर्फ आप लोगों से मेरा ताल्लुक़ बना रहे, आप लोगों से ताल्लुक़ मजबूत रहे मेरा। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मेरा भी हक़ बनता है कि मैं आप लोगों को
डेली वक्त दूं, डेली कम से कम एक वीडियो दूं। बाकी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि सर आप हमें शागिर्द बना लें, आप हमने भी शायरी सीखनी है, नौजवान काफ़ी लोग हैं। तो भाई मैं तो खुद अभी शागिर्द हूँ, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। लेकिन आप में से किसी ने अगर शायरी में आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप शायरी करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, तो उफ़क़ फ़जर का प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी पेज है उफ़क़ फ़जर लिखेंगे, वहाँ पे जाके आप मज़हर फ़रीद गबोल साहब उसको चलाते हैं, आप मज़हर फ़रीद गबोल साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको अपने ग्रुप में आप में देखेंगे, अगर वो आप में सलाहियत हुई तो वो आपको ज़रूर अपने ग्रुप में भी ऐड करेंगे, आपको पढ़ने का मौका भी देंगे और आपको इंशाल्लाह आपका, जैसे यार मुझे भी तो उन्होंने बनाया ना भाई, या अल्लाह का करम है या उनकी मोहब्बतें हैं या आप लोगों की मोहब्बतें हैं। बाकी शेर तो वरना बेशुमार लोग कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग प्यार कर रहे हैं या आप लोगों की मोहब्बतें हैं।